हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, और देखिए आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन मैच लेके आऊँगा। ओ वेरी गुड, आज तो एकदम मैच बढ़िया होने वाला है। दोस्तों देखिए, जो अपोनेंट मिले हैं उनके 1349 अंक हैं और मेरे अब अंक हो चुके हैं 1408-9, मतलब कि देखिए मेरे 1000 से भी कम अंक थे जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था। दोस्तों देखिए, तो पहले ये चूंकि ये टाइम बाउंडेड मैच है, पहले मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। उस पॉन को मैं E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूं। दोस्तों देखिए, तो मैं भाई रियल प्लेयर के साथ मैच खेलता हूं दोस्तों, कंप्यूटर के साथ नहीं। ये ऑनलाइन मैच है, मुझे देखना है इस मैच में क्या होगा दोस्तों। ओके, बहुत ही तेज़ी से उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो पहले हम उनकी चाल का मूव का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों देखिए, तो भाई उन्होंने अपना E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। इसका मतलब वो अपने क्वीन यानी कि वजीर को मूव कराना चाहते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो मैं तो सिर्फ पॉसिबिलिटी ही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ दोस्तों, डिपेंड करेगा कि भाई रियल प्लेयर क्या मूव चलता है। तो देखते हैं वो अपना वजीर यानी कि क्वीन कहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉइंट जो कि A2 पर रखा है उसको A3 पर रख देता हूँ। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा भाई, A2 A3 है क्या। तो देखिए, वाइट के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पर कॉलम में वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अभी आपको मेरा पॉइंट जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो H2 पर है दोस्तों, उसको मैं उठाकर H3 पर रखूँगा। क्यों, उसका भी रीज़न बता देता हूँ। इन्होंने अपना अभी अपना नाइट जो है इन्होंने उठाकर H6 पर रखा है दोस्तों। तो उस नाइट के मूव की पॉसिबिलिटी मैं देखूंगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि भाई अपोनेंट ने जो मूव चला है, आप पॉसिबिलिटी देख लीजिए कि वो कहाँ पर वो मूव रख सकता है, कहाँ से आपको लॉस हो सकता है। तो वो अपना नाइट मुझे लगता है G4 पर रख सकता है या फिर F5 पर रख सकता है। तो आपको वो मूव पहले उसका ब्लॉक करना पड़ेगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से अपने पॉन को मैं H2 से उठाकर H3 पर रख देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों। और देखिए, अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स है, मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, जानकारी का अभाव है या नहीं पता है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बना कर डाला हुआ है। बहुत ही बेसिक स्टेप्स मैंने चेस के मूव एक्सप्लेन किए हैं, रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप उस वीडियो को एंजॉय करेंगे, और आप एक बार उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो अब हम आते हैं चेस मैच में दोस्तों। इन्होंने अभी अभी अपना बिशप C5 पर रखा है, तो हम पॉसिबिलिटी देखेंगे क्या है और इनका प्रिडिक्शन करेंगे ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो C5 पर रखा है बिशप, तो अभी ये मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहे हैं दोस्तों। तो अब मुझे सोच रहा है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मेरे पास दो मूव हैं, या तो मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर राजा के सामने रख दूँ, उसके बाद मैं D2 वाला पॉन को 2 कदम चलूँगा, और जैसे ही वो E5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, मैं E3 वाले पॉन से उनके पॉन को मारकर राजा को चेक लग जाएगी डायरेक्ट, और उनका ऊँट खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मूव करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर E2 पर रख देता हूँ। अब ऊँट खतरे में कब आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो D7 वाला पॉन चलते हैं उसके बाद ही, अदरवाइज़ नहीं। तो ओके, उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है दोस्तों। तो इसके लिए अब मुझे नया मूव चलना पड़ेगा, और वो दोस्तों नया मूव ये है कि भाई सोच समझ कर तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो नया मूव तो ये है दोस्तों कि मैं इसको, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है ये वाला पॉन G2 वाला, इसको मैं 2 कदम आगे चलूँगा दोस्तों। क्योंकि अब देखिए उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, तो मैं अपना सारा अटैक राइट हैंड साइड पे कैंसिलिंग पे ही कंसंट्रेट करूँगा। मैं इसको 2 कदम आगे चल दूँगा। तो अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा। तो भाई देखिए, ये चेस मैच है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैं बस एक ही बात आपको बोलता हूँ, मूव चलने से पहले अपोनेंट का मूव देख लीजिए कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है, वो आपको क्या लॉस कर सकता है। जैसे कि इन्होंने अभी अभी अपना पॉन D7 से उठाकर D5 पे रखा है, तो ये क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ दोस्तों। और मेरा मूव है कि भाई, मेरा मूव ये है कि भाई मैं इसको 2 कदम चलूँगा। ग्रीन टिक दिख रहा है, B2 से उठाकर B4 पर रख दूँगा। अगर ये स्मार्ट प्लेयर है तो दोस्तों इनकी सबसे अच्छी चाल है कि अपने ऊँट को D4 पर रख सकते थे दोस्तों। क्योंकि अगर ये देखिए, मैं आपको मूव बता रहा हूँ, ये अगर D4 पर रखते और सामने वाला यानी कि वाइट वाले को अगर कम नॉलेज है, तो वो अपने पॉन से D4 वाले ऊँट को मार देगा। और जैसे ही वो मारेगा दोस्तों ऊँट को, तो ये अपने पॉन से D4 वाले पॉन को मार देंगे, और उसके बाद वजीर को सामने रख सकते दोस्तों। तो लॉस तो हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चल सकता हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं एक काम करता हूँ,
और इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने ऊँट की चाल चलूँगा, इसको उठाकर मैं B2 पर रख दूँगा दोस्तों। देखिए अभी मुझे कोई भी लॉस नहीं है, मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करता है दोस्तों। अब मुझे इनका मूव देखना है। वेरी गुड, इन्होंने मूव चल दिया है तो मैं इसको मारूंगा नहीं दोस्तों। देखिए अगर मैं इनके जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉन से इनके पॉन को मारता हूँ तो वो अपने रुक से मेरा पॉन मार देंगे, उनका रुक फ्री मूव हो जाएगा। तो आपको इस तरीके के मूव नहीं चलने कि अपोनेंट को फ्रीडम मिले। अपोनेंट को फ्रीडम नहीं देना है, उसको उलझा के रखना है दोस्तों और अपने मूव बनाने हैं। तो मैं इस पॉन को नहीं मारूंगा। मैं ग्रीन कलर का जो टिक आपको दिखाई दे रहा है अपने पॉन को, जो कि B4 पर रखा है, उसको मैं B5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग आपसे बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन चेस क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, इतने रुपए दीजिए, तो आपको सिंगल 10 पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैच खेलना चाहते हो सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में मैच खेलना सीखिए। मैं आपके साथ मैच खेलूँगा, आपको मूव स्ट्रेटजी बताऊँगा, आपके साथ बहुत सारे मूव्स के साथ खेलूँगा। देखिए चेस खेलने का बस एक ही तरीके से सीखा जा सकता है भाई, कि डिफरेंट टाइप के मूव चल के, और वो मूव तभी आएंगे जब आप उस मूव को प्ले करते हैं, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने अपना पॉन आगे बढ़ा है, D4 पर रखा है। तो मैं देखिए 2 मूव है मेरे पास, मैं इनका पॉन मारूंगा। जैसे ही मेरा ये पॉन मारेंगे, ये अपने पॉन से मेरा पॉन मार देंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद वो हाथी सामने रख सकते हैं, मेरा वजीर चूंकि राजा के सामने है, तो मेरा राजा पे मर सकता है। तो मैं सबसे पहले इस वाले जो कि रेड टिक आपको दिख रहा है, इस वाले पॉन को सेव करूँगा। देखिए मैंने उसको सेव कर लिया है। मुझे देख रहा है ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि मैं इनके किसी भी मूव के लिए रेडी हूँ दोस्तों। अब अगर ये मेरा पॉन मारते भी हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये अगर ओके, देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था वो इसी मूव के लिए तैयारी कर रहे थे। कोई बात नहीं है, वो जिस भी मूव के लिए तैयारी कर रहे थे, मैं एक काम करूँगा, मैं वाइट वाले जो है मेरा बिशप, इसको बाहर निकालूंगा दोस्तों। मैं G2 पर इसको रख लूँगा दोस्तों। देखिए तो मैं आपको वही बोल रहा था, अगर मैं इनके पॉन को मारता तो वो अपने पॉन को मार के बाद में अपने रूक को सामने रख देते, जैसे कि उन्होंने अभी रख दिया है। तो मैं उस पॉन को मारूंगा नहीं। ये अपना नया मूव चलने की ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है दोस्तों, मुझे बस इंतज़ार है उनके मूव का, उसके बाद ही मैं कुछ आगे की चाल चलूँगा। तो वो अपने नाइट को C5 पर रख सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन मूव है उनके लिए ये। देखिए मैं जैसे कि आपको बोला था C5 पर रख सकते हैं, उन्होंने रख लिया है, लेकिन कुछ काम का नहीं है ये मूव, क्योंकि भाई मैं अपने नाइट को उठाकर C4 पर रखने वाला हूँ। देखिए उन्होंने C5 पे क्यों रखा था, इसकी मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। C5 पे उनके रखने का ये रीज़न था दोस्तों कि वो अपने पॉन जो कि आपको दिख रहा है, इसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने देखिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो उनका ये पॉन जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मार भी सकता हूँ दोस्तों, लेकिन उसके मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका हाथी फ्री हो जाएगा। तो पहले अपना मूव बनाना चाहिए दोस्तों। मेरा मूव बनेगा कब, जब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। अब मैंने इस वाले नाइट को बाहर निकाला है, इसको मैंने F3 पर रख दिया। इसके पीछे का एक रीज़न है, अब जैसे ही मैं F3 पर रखूँगा तो इनका E5 वाला जो पॉन है उस पर मैंने 2 डबल लेयर का अटैक कर दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा मूव है इनका, कोई बात नहीं है। तो भाई एक काम करते हैं हम, देखिए हमेशा सोच समझ के आपको मूव चलना है। इन्होंने पॉन आगे बढ़ा दिया है, तो मैं इनका पॉन मार तो सकता हूँ, लेकिन ये घोड़े से मारकर तुरंत चेक दे देंगे दोस्तों, और उस कंडीशन में मेरा ऊँट मर जाएगा, क्योंकि चेक देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है इनका, मैं इसको मार देता हूँ, क्योंकि अगर ये घोड़े से मारेंगे भी तो भी मुझे डबल बेनिफिट तो है ही, मेरे पास दूसरा रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इनको चेक देने दीजिए, मैं उस चेक से बच जाऊँगा, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने अपने पॉन से इनका पॉन मार दिया है, मैं चाहता तो नहीं मारता, लेकिन मैंने मार दिया है, क्योंकि ये चेक भी देंगे तो मेरा ऊँट जो कि B2 पर रखा है, इसको मारने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसको मेरा नाइट बचा लेगा। मेरा नाइट ऊपर रखा हुआ है दोस्तों, मैंने आपको कहा था ये चेक देंगे तो कोई इशू नहीं है मुझे। तो अब ये एक काम कर सकते हैं कि भाई मेरे नाइट को मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा जो है रोक, उसके लिए मेरा नाइट मेरे बिशप को ये मार सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे बिशप को अपने नाइट से मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा नाइट बैठा हुआ है, वो इनके नाइट को मार देगा। तो मुझे इनके मूव का इंतजार है। वेरी गुड, इन्होंने बहुत ही अच्छा मूव चला है। अब देखना है मुझे कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो दोस्तों देखिए मैं अपना मूव कौन सा चलूँगा ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं कहाँ चलूँ ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने सोच लिया है, मैं अपने नाइट को उठाकर यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने ना चाल चली है। अब मुझे देखना ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की चाल होगी। देखिए
तो बहुत ही बेहतरीन मैच है दोस्तों। और मैं अब इनके ये पॉन को मार दूंगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है, लेकिन मारने से पहले मुझे अपनी सेफ्टी कर लेनी चाहिए दोस्तों। तो जो मेरा ब्लैक कलर का जो बिशप है, इसको मुझे बचाना चाहिए दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिशप है वो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई ये अपने नाइट से मेरे बिशप को मारेंगे तो इनके नाइट B2 पर रखकर तो मैं अपने नाइट से इनका नाइट मार दूंगा। तो अब मुझे देखना ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था, अगर कोई भी आपको बोलता है कि भाई ऑनलाइन फीस पेमेंट करके आप चेस खेलना सीखिए, तो आप फीस पेमेंट एक पैसा भी खर्च मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे साथ चेस खेलना स्टार्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग टाइप के स्ट्रेटेजिक मूव दिखेंगे दोस्तों, बहुत तरह के, तो आपको आइडिया मिल जाएगा मूव के बारे में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मूव नहीं चलाया, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि 8 सेकंड बचे हैं दोस्तों। ये टाइम बाउंडेड मैच है, अगर ये मैच से निकल जाते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था, इन्होंने वही मूव चलाया है, मेरे नाइट को मार दिया है, कोई बात नहीं है। मैं अपने नाइट से ही, ओह सॉरी, हाँ, मैं अपने बिशप से इनके बिशप को मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं E4 पर रखे इनके पॉन को अपने बिशप से मारने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अच्छा मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसी को, देखिए, अब इन्होंने अच्छा मूव चला है भाई, क्यों? क्योंकि ये मुझे चेक देना चाहते हैं। कहाँ से? C2 से रख के। आपको मूव का एनालिसिस करना है, C2 से रख के चेक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेक बच जाइए दोस्तों। मैंने अपने क्वीन को पीछे ले लिया है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। तो दोस्तों, मैच का जो एनालिसिस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए दोस्तों, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, ओके, तो ये वाइट वाले मेरे जो है मारना चाहते हैं, वाइट वाले, मतलब कि तो ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारना चाहते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, बढ़िया चाल मुझे एक दिख रही है, और वो चाल ये है कि सबसे पहले तो अपना बिशप को बचाया जाए दोस्तों, और इसको कहाँ रखना है ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैंने सोच लिया है बिशप को कहाँ रखना है, ओह सॉरी, नाइट को कहाँ रखना है। नाइट को मैं B2 पर रख लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए, अब ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। मैंने B2 पे जानबूझ कर रख लिया है, क्योंकि मैं अब इनके नाइट को अपने बिशप से मारना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैच तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, सीधी बात तो यही है। तो अब मुझे देखना ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों, तभी आगे की कुछ बात फाइनल होगी। तो भाई इंतज़ार है इनके मूव का दोस्तों, और अब इनका जो है नाइट को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। और नाइट को भगाने का सबसे अच्छा ये है कि मैं अपने बिशप को सीधा उठाकर C3 पर रख देता हूँ, जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ से भगाएंगे दोस्तों। अब देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि मैं इसको मारने ही वाला हूँ, मार ही दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, तो मैच एकदम फंसा हुआ है दोस्तों। बस मुझे वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चलाया देखिए, और इनके मूव को मार देना चाहिए दोस्तों। देखिए, मैंने इनको मार दिया है, वेरी गुड। इसको भी मैं मार दूंगा दोस्तों। देखिए, मैंने मार दिया है, वेरी गुड। और इसको, राजा को मैं सिर्फ यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों, जानबूझ के नहीं, हाथी को यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। देखिए, तो बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने मूव चलाया दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इन्होंने वजीर ऐसी पोजीशन पर रखा था कि ये मेरा मारना चाहते थे हाथी, रुक, तो मैंने रुक बचा लिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों। मुझे लगता है ये C7 वाला पॉन डबल कदम चलेंगे, लेकिन नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ अपना मूव। अब मैं थोड़ा, देखिए, उन्होंने सिंगल कदम चला है, लेकिन अब मैं अपना मूव चलूँगा, और मेरा मूव है कि मैं, जो कि आपको मेरा पॉन दिख रहा है, इसको मैं डबल एक सिंगल कदम चलूँगा, जिससे कि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। क्वीन मतलब वजीर को, मैं अपने वजीर को बाहर निकालना चाहता हूँ, वेरी गुड। और मैं वजीर को, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं बाहर निकाल लाया हूँ। अब मुझे देखना है इनकी चाल का कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए, तो मैं अब अपने क्वीन यानी कि वजीर को बाहर निकाल के लाया हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
अब मुझे सिर्फ इनके मूव का इंतजार है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो भाई मैच तो इंटरेस्टिंग है। ओके वेरी गुड। तो ये कहाँ चल सकते हैं दोस्तों, मैंने समझ लिया ये कहाँ चलेंगे। ये अपने, ठीक है, मुझे एक काम करना है दोस्तों, वो काम है इसको एक कदम आगे चल देता हूँ। देखिए तो बहुत ही सोची समझी चाल है दोस्तों। अब मुझे मालूम है ये कौन सी चाल चल सकते हैं, तो मैं इनकी चाल के लिए रेडी हूँ। ये अपने नाइट को E4 पर रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इनको रख लेने देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे कौन सी चाल चलनी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा था उस पर रखेंगे, ये जो है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके लिए ऑलरेडी रेडी हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको मार लेने देता हूँ, मैं अपना मूव चल देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही दोस्तों। देखिए मैंने थोड़ी सी गलती की है, मुझे एक्चुअल में अपने हाथी का मूव चल देना चाहिए था, मैंने चला नहीं है। तो अब मुझे इनका मूव देखना है, उसके बाद ही मैं कोई, वेरी गुड, इन्होंने उसी को मारा है। अब ये अपना जो है वजीर जिंदा करना चाहेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए रेडी हूँ। वजीर जिंदा नहीं होने दूंगा मैं इनका। वेरी गुड। तो मैं डबल यहाँ पर, ठीक है, अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको एक कदम आगे जानबूझ के चल देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही आगे की कोई चाल फाइनल होगी दोस्तों। देखिए वेरी गुड। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, चेक दे दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। तो अब मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, वो काम ये है कि अपने वजीर को जानबूझ के कहाँ रखना है मुझे वो सोचना है, यहाँ रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है ये। मैंने अपने वजीर को E2 पर रखा है दोस्तों, क्योंकि वो अपने हाथी से E2 वाले पॉन को मारना चाहते थे, इसलिए मैंने जानबूझ कर रखा है। तो उन्होंने अपने मूव चल दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई वो काम ये है कि पहले इसको मार दो दोस्तों, जानबूझ के मैंने मार दिया है। देखिए इसको मारना बहुत ही ज़रूरी था, उन्होंने गलती की है और अपना पॉन मरवा लिया है। तो मैंने जानबूझ के इसको मार दिया है। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। देखिए उन्होंने गलती की है, उन्होंने मेरा जो है रूक अपने रूक से मार दिया, कोई बात नहीं है। तो मैं अपना उनका रूक अपने जो है रूक क्वीन से मार दूंगा। वेरी गुड, वो अच्छी चाल चल रहे हैं। तो अब वो मुझे चेक देना चाहते हैं, तो चेक देने से पहले मैं कुछ एक काम करना चाहता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि इनको फंसाना चाहता हूं। देखिए सबसे बढ़िया मूव मेरे पास क्या है, वो ये है कि अपने क्वीन को यहाँ पर रख देता हूं दोस्तों, जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि उनकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मूव जिसको बोलते हैं। देखिए उनकी चेकमेट हो गई है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो देखिए इसको ही मैच बोलते हैं दोस्तों। सिंपली उन्होंने मेरी चाल को एनालिसिस नहीं किया है, उन्हें वजीर से चेक देनी चाहिए थी मुझे, उन्होंने चेक नहीं दी है। और मैं वही आपको बोल रहा था कि अगर आप अपोनेंट की चाल को एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी डायरेक्ट चेकमेट करा ली है, और मैं अपने क्वीन यानी कि वजीर से उनको डायरेक्ट चेक दूंगा, उनकी मैट हो जाएगी। देखिए तो ये मैच फिर आई एन्जॉय डिफीट ने अपने अपोनेंट को हराकर उसकी डिफीट का एंजॉय किया है। एक्चुअली मेरा अपना नाम आई एन्जॉय डिफीट इसलिए रखा था क्योंकि मैं अपनी डिफीट को एंजॉय करना चाहता था। देखिए जब मैं हारता हूँ तो दोस्तों मेरा दिमाग बहुत तेज़ गति से काम करता है। तेज़ गति से मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई कौन सा मूव चल के मैं इससे जीत सकूँ। मैं तरह तरह की स्ट्रेटजी बनाता हूँ, तरह तरह के मूव बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ भाई अच्छे मूव खेलने के लिए। तो जब ब्रेन आपका लगातार ऐसी सिचुएशन को फेस करता है तो वो इस सिचुएशन में काम करने का आदी हो जाता है, मतलब एक्सपीरियंसड हो जाता है वो। तो जब रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है तो भी आपका माइंड उसी तरह 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है और रियल लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली, और आपको लाइफ में भी सफलता दिलाएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ चेस खेलिए और खिलाइए, इंटरेस्ट लीजिए, ब्रेन का डेवलपमेंट कीजिए, ब्रेन एक्सरसाइज कीजिए। आप देखिए वो कितना अच्छा मैच खेल रहे थे, फिर भी वो हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी चाल का एनालिसिस नहीं किया दोस्तों। देखिए मैच खेलते हैं तो आपको 100% कंसंट्रेशन करना पड़ता है। और दोस्तों मैं तो कमेंट्री भी कर रहा हूँ, लगातार बोल भी रहा हूँ, सोचिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब मैं उनके मूव का एनालिसिस कर पा रहा हूँ। तो देखिए मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूँ, लेकिन डिफरेंस इतना है कि मैं सिर्फ मूव का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ। तो देखिए मैच फिर आज आई एन्जॉय डिफीट ने अपोनेंट को हरा दिया दोस्तों, बहुत ही अच्छा मैच था। तो आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों। और देखिए मेरा उद्देश्य है चेस को वर्ल्ड लेवल पर ले जाना, भारत को फेमस करना और भारत के लोगों को ट्रेंड करना। और दोस्तों ऐसी बात नहीं कि इंडिया में ही मेरे मैच
देखे जा रहे हैं लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूएस, रशिया, फ्रांस और बांग्लादेश, यहाँ के लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं दोस्तों। 4 to 5% इंडिविजुअली वहाँ का परसेंटेज व्यू है दोस्तों। और आपको ये मैच कैसा लगा? देखिए, मैच सीखने के लिए, चेस सीखने के लिए आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फीस पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट तरह तरह के डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटेजिक मूव्स और चेस रूल्स के अकॉर्डिंग मूव चलना सीख सकते हैं और लोगों को हरा सकते हैं, क्योंकि मैं वर्साटाइल लोगों के साथ खेलता हूं दोस्तों, अलग अलग तरीके से। मेरे सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी रहती है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के मूव का एनालिसिस करना और फिर अपना मूव चलना। तो आपको मैच कैसा लगा ज़रूर बताइए दोस्तों। और हाँ, रेस्पेक्ट लेडीज़ को अगेन धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका परसेंटेज 20% हो गया है दोस्तों। 20%, जो कि पहले 0% था, और वो मेरे साथ मैच भी खेल रही हैं दोस्तों। ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे हराने की, मतलब एकदम हराने के करीब पहुंच गई हैं दोस्तों। उनके साथ जब भी मेरा मैच होता है, कुछ रेस्पेक्टेड लेडीज़ ऐसी हैं कि मुझे हराने के एकदम करीब पहुंच गई हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं खुद की हार को ही एंजॉय करता हूं दोस्तों, और वैसे अपोनेंट हारा तो किसको अच्छा नहीं लगता, आप तो जानते ही हैं। तो आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप सबका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट जरूर है, अगर आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई उसकी तो ज़रूरत है चेस को अगर फेमस होना है तो दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग चेस इंटरनेशनली। थैंक यू।